जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 3 बेटा हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। आज इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 है वो तकरीबन सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से है। बेसिकली इसमें 5 टाइप के जो है वो क्वेश्चन हैं। पहला टाइप 1 इसको कहते हैं, ए एन दिया हुआ है। तो अगर ए एन दिया हो और डायरेक्ट इसको अप्लाई करना हो तो आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी इन्फिनिटी, n approaches to infinity, 2n plus 3 over n plus 1। बेटा जी ऊपर कॉमन ले लें, n कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा जी 2 plus 3 over n। नीचे से भी बेटा n कॉमन ले लें, 1 plus 1 over n। n बेटा n से कट गया, बाकी के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। 2 plus 3 over infinity, 1 plus 1 over infinity। तो ये जो 2 plus 0, 1 plus 0, 2 over 1 आंस क्या आ गया 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इधर से भी आप देखेंगे तो आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी बी एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर से बेटा हाईएस्ट पावर कॉमन, नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन। जी ऊपर से पुत्र n कॉमन आ जाएगा तो आएगा 2 plus 3 over n, और नीचे से n स्क्वायर कॉमन, 1 plus 1 over n स्क्वायर। बेटा एक इससे कट गया, बाकी के ऊपर लिमिट 2 over 3 over infinity, infinity into 1 plus 1 over infinity स्क्वायर। तो ये 2 plus 0 infinity 1 plus 0, तो ये 2 over infinity बना इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी, आपको इस क्वेश्चन के इस पार्ट का जो है वो पता लग गया होगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आपको। आइए नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। बच्चे कॉमन लेंगे इसमें से लिमिट सी एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n स्क्वायर ओवर 2n plus 3। अच्छा ऊपर से कुछ कॉमन नहीं है चूंकि वो ऑलरेडी कॉमन है। नीचे से कॉमन ले लें, n कॉमन, 2 plus 3 over n, एक इससे कट गया, 5 इन्फिनिटी 2 plus 3 over इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ गया, 2 plus 0। इन्फिनिटी को किसी भी टर्म पे डिवाइड करेंगे इन्फिनिट आ जाएगा। डी एन है बेटा, लिमिट n approaches to infinity n square minus 3n 1 over n 2n square plus n plus 4। लिमिट n approaches to infinity, n स्क्वायर बेटा कॉमन आ गया, 1 minus 3 over n plus 1 over n स्क्वायर, नीचे से भी n स्क्वायर, 2 plus 1 over n और 4 over n स्क्वायर, ये कट गया, 1 minus 3 over infinity, 1 over infinity का स्क्वायर, 2 plus 1 over infinity, 4 over infinity का स्क्वायर, 1 minus 0 plus 0, 2 plus 0 plus 0, तो 1/2 बेटा आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं इसके टाइप 2 की तरफ। इसमें क्या करना है आपको बेटा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है। डायरेक्ट लिमिट से क्या मुराद है, x की जगह पे 3 पुट कर दें, 2 3 plus 4, 6 plus 4 इज इक्वल टू 10। 1 पुट कर देंगे, 3 1 का स्क्वायर, 2 1 plus 4, 3 minus 2 plus 4 5 आ गया जी। डायरेक्ट लिमिट 3 का स्क्वायर प्लस 3 plus 4, 9 plus 3 plus 4, 16 विच इज इक्वल टू 4। जी बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 plus 4 8 आ गया। 2 को पुट कर देंगे, 2 की पावर 3 plus 1
2 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये 9 माइनस 9 कट गए, 0 आ गया। इधर भी बेटा 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3, 5 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2, जी क्या आएगा 2 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 16 माइनस 10 बटा माइनस 8, 26 बाय माइनस 8, तो 13/4। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं टाइप 3 की तरफ। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चे, तो ये बेसिकली आपकी अल्लाह भला करे 0/0 फॉर्म होती है। तो 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ता है। अब ऊपर से x कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 1, नीचे x प्लस 1 आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक दफ़ा बेटा जी प्लस, एक दफ़ा माइनस, x प्लस 1 पुत्र x प्लस, बाकी के ऊपर लिमिट अप्लाई, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस 1 इंटू माइनस 2, और कितना आ गया जी प्लस 2। हो सकता है, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगला जो पार्ट है इसमें आपने बेटा पेयर बनाने हैं, तो पेयर बना लीजिए जी। 6 के पेयर, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 3 2 6 होते हैं, 3 2x प्लस 6, 3 और 1 आ गए, 3 प्लस 1 माइनस 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x कॉमन, x माइनस 3, 2 कॉमन, x माइनस 3, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x माइनस 3 बेटा x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 1, ये कट गया। 3 माइनस 2, 1 प्लस 1, तो 1/2 बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, अल्लाह भला करे आपका पार्ट नंबर 3 बेटा। सिर्फ फार्मूले लगाने हैं और सॉल्व करते जाना है इसको जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख दो और 6 के पेयर बना ले, 3 और 2 आ जाएंगे, 3x 2x प्लस 6। ऊपर बेटा क्यूब का फॉर्मूला x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, नीचे से x कॉमन, x माइनस 3, 2 कॉमन, x माइनस 3। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2, x स्क्वायर 2x प्लस 4, x माइनस 3, x माइनस 2। बेटा जी कैंसिल हो गया, बस लिमिट अप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 2 4, 2 माइनस 3 जी, 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 1, 12 ओवर माइनस 1 माइनस 12 बच्चे, आपका जवाब आ गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी जी। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x क्यूब जी बेटा माइनस के क्या आ गए जी 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x ओवर x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 जी। क्यूब को क्यूब लिख के फॉर्मूला लगा दें, x माइनस 1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इधर से -3x कॉमन, x -1 जी बेटा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ऊपर से कॉमन ले लें, x अप्रोचेस टू 1, x -1 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -3x ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 x -1 कट गया। लिमिट अप्लाई, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 -3 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 -3, 1 इंटू 2 0/2, आंस पुत्र आ गया 0। लें जी, इसके 4 पार्ट हो गए। पार्ट नंबर 5 करेंगे बेटा हम। जी पार्ट नंबर 5 रैशनलाइज कर लेंगे बेटा इसको। जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x -2, स्क्वायर रूट x प्लस 2, स्क्वायर रूट 6 -x, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला वैसे ही आ गया। अच्छा, लिमिट साथ लिखते जाना है आपने, ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरे मार्क्स नहीं लेके आएगा आपके लिए। नीचे हमेशा बेटा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये कट गया भाई। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x -2, x प्लस 2, 6 -x, x प्लस 2, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x -2, x प्लस 2, 6 -x ओवर जी बेटा 2x -4। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x -2, x प्लस 2, 6 -x, 2 कॉमन, x -2, ये बेटा कट गया। लिमिट अप्लाई कर दें, 2 प्लस 2, 6 -2 ओवर 2 जी बेटा 4, 2 प्लस 2/2, 4 को बेटा डिवाइड कर दें 2 पे तो 2 आंसर आ जाएगा। आइए इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है बेटा, अल्लाह भला करे आपका जी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x प्लस h माइनस x ओवर h है तो बेटा इसको x प्लस h प्लस x प्लस h प्लस x से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। ऊपर बेटा फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस मेरा बेटा b का स्क्वायर, नीचे वैसे ही h, x प्लस h प्लस x, ये कट गया, ये भी कट गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x प्लस h माइनस x, h, x प्लस h प्लस x बेटा, ये कट गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ओवर h, x प्लस h प्लस x, ये भी कट गया। सो 1 ओवर x प्लस 0 प्लस x, 1 ओवर x प्लस x, 1 ओवर कितना आ गया
2√x। उम्मीद है आपको टाइप नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी। अब इसका एक और पार्ट रहता है जी बेटा, इसको देखिएगा, इसका ये वाला फॉर्मूला यूज होना है इस क्वेश्चन में। यानी अगर उसी पावर और उसी रकम से डिवाइड हो जाए तो n(a(n-1) होता है। तो आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस ए पे डिवाइड कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a xn(an) ओवर x माइनस ए xm(am) ओवर x माइनस ए। ले जी, ऊपर भी फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे भी। लिमिट x अप्रोचेस टू a xn(an) ओवर x माइनस ए। लिमिट x अप्रोचेस टू a xm(am) ओवर x माइनस ए। तो फॉर्मूला बनता है n(a)(n-1), नीचे चूंकि m है तो m(a)(m-1), बेस सेम है तो पावर्स ऊपर जाके साइन चेंज करेंगी, माइनस का m और ये कट गया, बाकी बेटा आपका जवाब आ गया a(n-). ले जी, टाइप नंबर 4 आ गई। फॉर्मूला ये लगना है कि अगर साइन का एंगल नीचे हो तो ये 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x, x है तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से क्या कर दिया, डिवाइड अपने पास से। ये बेटा 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, आज कितना आ गया 5। आइए चलते हैं आगे। इसको देखिएगा तो ये डिग्री में दिया गया है, तो हमने पढ़ा हुआ है 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x π/180 x। अब जैसे 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया था तो π/180 से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। x अप्रोचेस टू 0 साइन x π/180 x दिया गया, π/180 से डिवाइड, π/180 से इतनी रकम बेटा 1 हो गई तो π/180 जी बेटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो बेटा हमने साइन स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये इससे कट गया, बाकी के ऊपर लिमिट साइन 0 डिग्री 1 प्लस कॉस 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो 0/2 आंस कितना आ गया जी, 0। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर नेक्स्ट है जी साइन x माइनस कॉस x माइनस π/4। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 जी। क्या कर सकते हैं बेटा इसको, अच्छा जी, जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा ना तो π/4 होता है 1/√2, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो हम क्या करेंगे, साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस π/4।
आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4। अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दूं तो कोई एतराज तो नहीं होगा। साइन x कॉज x ओवर √2 ओवर x माइनस पाई बाय 4। जी बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 √2 साइन x 1 ओवर √2 cos x 1 ओवर √2 ओवर x माइनस पाई बाय। अच्छा, ये 1 ओवर √2 cos पाई बाय 4 होता है और ये साइन पाई बाय 4। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 √2 साइन x cos पाई बाय 4 माइनस cos x और साइन पाई बाय 4 ओवर x माइनस पाई बाय 4। अच्छा, ये पाई बाय 2 बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, ये तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। और ये बेटा 1 के बराबर होता है, √2 इंटू 1, आज कितना आ गया, √2। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। टेंजेंट में है बिल्कुल सेम, क्या फॉर्मूला पढ़िए जरा। जी, इसको साइन ओवर कोस में आप लिख सकते हैं। जी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन x ओवर कितना आ गया जी, cos x माइनस के 1 ओवर x माइनस पाई बाय 4। जी बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 cos x एलसीएम साइन x माइनस cos x ओवर x माइनस पाई बाय cos x को अलहदा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 cos x साइन x माइनस cos x ओवर x माइनस पाई बाय 4। ठीक है जी, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, जैसे अभी किया हमने। जी, क्या आएगा, √2 साइन x माइनस cos x ओवर √2 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4। जी बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 cos x √2 और इधर क्या आ जाएगा बच्चे, साइन x 1 ओवर √2 cos x 1 ओवर √2 x माइनस पाई बाय 4। अच्छा जी, वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 √2 cos x अलहदा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन x और ये cos पाई बाय 4 आ गया, cos x और साइन पाई बाय 4 ओवर x माइनस पाई बाय 4। अच्छा, इसमें कीमत दर्ज कर दी, √2 cos पाई बाय 4 लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा x माइनस पाई बाय 4। जी बेटा, ये √2 1 ओवर √2 आ गया और ये बेटा कितना आ गया, 1, ये कट गया 1, मेरा पुत्र आपका जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x बाय 2, ये तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है।
यानी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2। तो ये लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x ओवर बेटा एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन x ओवर x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर, पाँच कितना आ गया 2। जी बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 क्यूब का फॉर्मूला x माइनस 1 एक्स स्क्वायर x1 प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर बेटा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये कट गया, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एक एक और 1/2 तो 3/2 आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है टाइप नंबर 5। इसके दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इस शक्ल में आ जाए तो बेसिकली हमने इसका रेसिप्रोकल ऊपर बनाना होता है, उलट। ये 1/n है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर में n और ऊपर आप लिख दें 2, तो ये आ जाएगा अंदर वाली वैल्यू e के बराबर। बिल्कुल ऐसे इजी सवाल है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, n आ गया और ऊपर आ गया 1/2, तो ये e 1/2 यानी अंडर रूट e आ गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1/n, अच्छा ये माइनस n होता है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस n और बाहर -1 लिख देते हैं, 1 ओवर क्या आ जाएगा e। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3n बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से क्या कर देंगे बच्चे, डिवाइड। 1 प्लस 1/3n 3/3, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, 3n आ गया और 1/3 बेटा इधर लिख दिया, तो ये बनेगा e की पावर 1/3। n/4 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। इसका उलट 4/n का n/4 इंटू 4, ये बेटा किसके बराबर आ गया, e के, तो e की पावर 4। 1/3x बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। 2/3x इंटू 3, अलग कर दिया। x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x 1/3x और 3 2 से तरफ खाएगा 6 आ गया, e की पावर कितनी आ गई 6। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, रेसिप्रोकल यानी उसका उलट, एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कितनी रकम बेटा e बन गई, e की पावर क्या आ गया 2, आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। EAX EBX ओवर ABX, जी बेटा जी, अच्छा इसको क्या करेंगे आप, अगर आप अपनी बुक आपने खोली हुई है तो इसमें अगर आप देखें तो पास ही, ये बाद में करते हैं क्वेश्चन, पहले ये देखिए आप क्योंकि ये एक जैसे सवाल है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जी x प्लस 1/x है तो आप क्या करेंगे, अल्लाह भला करे आपका, हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, x प्लस 1/x पावर में x है
अच्छा बेटा क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 + 1/x। तो आपको x को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेके इसको सॉल्व कीजिएगा। यहां जरा देखिए, जी भाई अच्छा ये ऐसे है, बेसिकली क्वेश्चन में मिस्टेक है जी। इसको अलग-अलग कर दें, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x/x 1/x की पावर x। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू अच्छा ये क्वेश्चन ही बेटा, चले पहले इसको कर लें। 1 + 1/x पावर में x आ गया, तो ये e आ गया। लेकिन क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन था हमने लिखने में गलती कर दी। x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x/1 + x और पावर में x था। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/1 + x ओवर x पावर में x। अब ये दोनों के नीचे लिख दें, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/x x/x। हाँ जी, क्या आ गई वैल्यू, जी बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 की पावर x 1 + 1/x की पावर x। ऊपर बेटा 1 आ गया और नीचे कितना आ गया जी, आपका भाई जवाब आ गया। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, बाद में करेक्ट करके मैंने लिख दिया। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। ये जो पार्ट है आपका EAX - EBX वाला, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने जी। इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 EAX - 1 EBX +1। मैंने अपने पास से +1 और -1 कर दिया, और ABX वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों के साथ लिख दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 EAX - 1 ABX, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज, EBX - 1 ओवर ABX। ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी को। यानी हमने क्या किया, अपने पास से 1 जमा कर दिया और 1 क्या कर दिया, माइनस। अब इनको बेटा आपने क्या करना है, वैल्यू दर्ज कर देनी है आपने। यहां से चूंकि A है तो B बाहर ले लें, 1/B लिमिट x अप्रोचेस टू 0 EAX - 1 ओवर AX माइनस 1/A लिमिट x अप्रोचेस टू 0 EBX - 1 ओवर BX। ताकि मैंने जो है वो प्रॉपर एक फॉर्मूला बना लिया। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कुछ इस तरीके से कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 EX - 1 ओवर x हो तो ये 1 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो ये इधर देखें, ये वाली वैल्यू 1 हो गई और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आप इन दोनों की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, जी ये आ जाएगा 1/B 1/A1। AB बेटा एलसीएम, A - B आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर है आपका, अल्लाह भला करे। इसमें आप जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो आपने इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। लेस है तो E1/0 -1 E1/0 +1। चूंकि लेस है
तो 1/0 ई माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ई माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये 1/e इन्फिनिटी प्लस हो गया 1/e इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी माइनस 1 1/इन्फिनिटी प्लस 1। 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1/1। हाँ कितना आ गया 1। इधर भी आ जाए ई बेटा 1/0 और माइनस 1 ई 1/0 प्लस 1। चूंकि ग्रेटर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ई इन्फिनिटी माइनस 1 ई इन्फिनिटी प्लस 1। ई इन्फिनिटी कॉमन ले लें 1 माइनस 1/e इन्फिनिटी 1 प्लस 1/e इन्फिनिटी कट गया 1 माइनस 1/इन्फिनिटी 1 प्लस 1/इन्फिनिटी 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1/1। पास बेटा तो 1 आ गया। टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कहता है भाई आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इसमें से E2 कॉमन ले लें। क्या करेंगे बच्चे, E2 कॉमन ले लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 E2 कॉमन EX ओवर E2 माइनस 1 ओवर x माइनस 2 जी। E2 बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 E प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस हो गया। गौर करें ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई है, तो ये तो 1 के बराबर नहीं, ये वाला फॉर्मूला पड़ा था। तो ये आ गया E2 इंटू 1। आज कितना आ गया। अच्छा जी 1.12.2 का सिर्फ एक ही सवाल है, यहां पे लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 एग्जिस्ट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 माइनस f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 प्लस f ऑफ x। लेस देन वाला लेफ्ट हैंड में और ग्रेटर देन वाला राइट हैंड में। x अप्रोचेस टू माइनस v x प्लस 2 x अप्रोचेस टू माइनस 1 c प्लस 2। तो ये आएगा माइनस 1 प्लस 2 c प्लस 2 प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा भैया 2 में से 1 निकालें क्या आ जाता है, आपका जवाब आ गया। होप सो आपको चैप्टर नंबर 12 के भी तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के लिए नेकियां और अच्छाई के काम फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आपसे रिक्वेस्ट वही है कि इस चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। अल्लाह करीम आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे जी, आमीन।